Hello everyone. Good afternoon to one and all. इससे पहले हम लोगों ने इस बैच में अर्थमेटिक रीजनिंग किया था। मुझे उम्मीद है उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। शिवम क्लास पीपीटी मिली थी उसकी। शिवम प्रजापति क्लास पीपीटी मिली थी उसकी। ठीक है शिवम, मैं आज सेंड करवा दूंगा। ठीक है, मैंने बोला था। हाँ, सिर्फ क्लास पीपीटी करी थी। अगर आपको वर्कशीट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं आपको। सर पीपीटी मिल गई बट आंसर की नहीं है उसमें। क्लास पीपीटी में आंसर की नहीं होगी ऋषभ। ठीक है, अगर आपको वर्कशीट चाहिए इसकी तो वर्कशीट में आपको दिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग फिगर काउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। फिगर काउंटिंग एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, फिगर काउंटिंग में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या आकृति यानी कि क्या क्या शेप्स आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ट्राइंगल। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर। फिर आता है आपका रेक्टेंगल काउंट, जिसमें से आप देखोगे तो अकेले ट्राइंगल का 90% इंपॉर्टेंस है। 5 to 6% इसका। 3% इसका। 1% में कभी सर्कल आ जाएगा, वो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कभी स्ट्रेट लाइन काउंट करने को आ जाता है। एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली देखने को मिलेगा। एक मतलब एक क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 मार्क्स। और कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब 4 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या पढ़ना है। सैफ जिंदल, सिलोजिज्म का वेटेज पूछ रहे हो कि ये पूछ रहे हो सर सिलोजिज्म क्यों नहीं पढ़ा रहे। हेलो। हाँ प्रीति बोलो। सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है, इससे पहले मीन्स कितनी क्लासेस हुई है और इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? आप 11th मई के बैच में से हो ना। यस सर, अभी 11th में वाले। हाँ बताता हूँ। एक सेकंड। सैफ जिंदल, ये आपको क्लास की जो टाइमिंग है ये कौन से क्लास की टाइमिंग है। ठीक है, तो जो सिलोजिज्म है वो आपका आपके टाइम स्लॉट में होगा 3 से 5। ठीक है सैफ। ओके, तो प्रीति आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। ठीक है, ये एसएससी एस्पिरेंट का बैच है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करे जाते हैं रीजनिंग के जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है क्योंकि अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है देन वापस से वो साइकिल फिर शुरू हो जाती है। तो कुछ भी मिस नहीं हुआ। अगर ऊपर से कुछ मिस हो गया हो तो आगे से आप से कवर कर लोगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी आपके जो 11 मई वाला बैच है उसमें 2 क्लास हुई है, कुछ खास छूटा नहीं है। आप अभी कवर कर सकते हो। ठीक है प्रीति।
हाँ सैफ, ये नया टॉपिक है फिगर काउंटिंग। स्टार्ट करें क्लास को? ऑल ओके? यस सर। ठीक है भूपेश। शिवम, वो ना ये सारी बातें आप ना रोमा मैम से पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ये सारी नॉलेज उनको है कि कहाँ पर कैसे क्या मिलेगा। वैसे शायद मुझे जहां तक लगता है टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको बता दिया किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको समझ आ रहा होगा कि ट्राइंगल की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि ट्राइंगल में आपके कितने टोटल टाइप होते हैं। आपको यहाँ पे टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 6 की जगह आप इसे 7 बोल सकते हो, क्योंकि एक आपका मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, चलो तो बताओ पहले वाले फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? सर 3। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में? 6। तीसरे वाले में? 10। पढ़ चुके हो ये? बेटे पढ़ चुके हो, पता है मुझे। सर वो पहले पढ़ा था तो कुछ कुछ ये कुछ टाइप तो आते हैं। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं। अमरजीत, क्या कह रहे हो? इसीलिए फटाफट आंसर कर रहा है सर। हाँ, स्मार्ट बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने आंसर कर दिया बहुत अच्छी बात है। पहले तो इसका आप जनरल तरीका देख लो फिगर काउंटिंग का। जैसे कि 1, 2, और ये आपका तीसरा बड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप सीधे नंबरिंग लिख दो अंदर 1 और 2, और इन नंबर्स को ऐड करो। ठीक। सैफ, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या करना है सैफ, ये जितने भी ब्लॉक बने हैं ना, इनमें नंबरिंग करना स्टार्ट करो 1 से लेकर। ठीक, जहां पर एंड हो जाता है वहां पे जाके नंबर्स को काउंट कर लो। इतने आपके ट्राइंगल्स होंगे। समझ आया सैफ? बता रहा हूँ धीरज। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है, यहाँ पर जो आपका लास्ट नंबर आता है ना, इसको एन मान लो। ठीक, उसके बाद एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 3। और जनरली अगर काउंट करने जाओगे तो 1, 2, और एक ये बड़ा वाला। और अगर जनरल फॉर्मूले पे जाओगे दीपक, तो ये है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वेयर एन इज द लास्ट नंबर ऑफ द ब्लॉक। समझ आया? सैफ, धीरज, प्रणति, मानस? बाकी लोगों को क्लियर है? ठीक, इसमें भी वापस से क्या करो, 1, 2,
3, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 6। समझ आया? थर्ड का आंसर क्या होगा? क्या करना है? 1 2 3 4, n की वैल्यू क्या है 4, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है सबको? टाइप 1 दीपक क्लियर है आपको? यस रेशु, जब आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के साथ अलग अलग मेथड बताए जाते हैं, तो इट मींस दैट वो सारे के सारे मेथड विल गिव यू द कॉमन आंसर। अगर वो अलग अलग आंसर आपको देंगे तो वो क्यों बताए जाएंगे रेशियो, है ना? अमरजीत और भूपेश, यस सर। आप लोग एक काम करोगे, आप लोग मुझे आज क्लास के बाद आपके जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं एसएससी की क्लासेस में, वो उसके जो हो चुके हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर एक पेज पर लिखकर उनका फोटो क्लिक करके रोमा मैम को भेज देना और बोल देना मैम प्लीज फॉरवर्ड इट टू विश्वास सर। ठीक है? ओके सर, ओके। एसएससी के ना? ओके सर। हाँ एसएससी वाले, वो तो बाकी तो वो मुझे पता है सब। मनस, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल बना होता है, उस ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ ब्लॉक हो जाते हैं उसमें जो यहाँ पर लास्ट का नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं एन। अब n इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 लगा देना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपने आप आ जाएंगे। समझ आया मनस खन्ना? वेलकम बच्चे। वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ बोलिए धीरज। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप बोल सकती हो तो से दैट जल्दी से जल्दी पता चल जाए मुझे क्या बोलना चाह रहे हो आप। चलो धीरज आप टाइप करो, तब तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर मनस एन की वैल्यू कितनी है? मनस यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 9। तो क्या फॉर्मूला होगा? एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो 9 इंटू 9 प्लस वन दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, 9 5 45। कल से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगी, देन क्लास तो मैं ले लूंगी बट डाउट कैसे क्लियर करूंगी? ओके धीरज, ओके ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी होगा तभी आप ये बात बोल रही हो। ठीक है, आप क्लासेस रिकॉर्डेड सेशन से देखो। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन से देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, या तो अगर आपका डाउट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप रोमा मैम को भेज देना, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आपका डाउट ऐसा है जो वर्बली आप कम्युनिकेट करके ही पूछ सकती हो, तो आप रोमा मैम के थ्रू मुझसे कॉन्फ्रेंस और कॉल से पूछ सकते हो। ठीक है धीरज? तो यहाँ तक सबको क्लियर है ये टाइप 1?
तो टाइप 1 की हिंट ये थी जब किसी ट्रायंगल के अंदर वर्टिकल लाइन है। टाइप 2 के केस में क्या होगा, जब किसी ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ट्रायंगल का शेप समोसे जैसा हो गया। चलो भूपेश, यस सर। क्या बताओ ही तो बोलूं सही सर। आंसर। क्या ही बोल। मेरे को पंखा हो जाता है तक क्या कोई सा। सुमक महाजन म्यूट कर लो। यहाँ पर सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस is equal to number of triangles. एक, दो, जनरली अगर चेक करोगे तो देखो एक ये ट्राइंगल है आपके पास और ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है आपके पास। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए आपके? दो हो गए। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी? एक, दो, तीन। यहाँ पे कितने हो गए? तीन ट्राइंगल। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पांच है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? पांच। समझ आया? हाँ मैम। शिवम प्रजापति, जब हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली बात आ रही है तो जितनी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऊपर से लेके नीचे तक उन्हें काउंट कर लो, उतनी ही आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर देखो शिवम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। समझ आया शिवम प्रजापति? यस सर। यस सर। ओके। ओके चलो, टाइप 2 क्लियर। आगे चलें।
वेरी गुड मुकेश। देखो ये जो टाइप 3 है ये टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो सबसे पहले इसको जनरल तरीके से काउंटिंग करेंगे। जब आप जनरल तरीके से काउंटिंग करने जाओगे तो यहां पर ध्यान से देखना, एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, तीसरा ये ट्राइंगल, चौथा ये वाला ट्राइंगल, पांचवा ये वाला ट्राइंगल और छठा ये वाला ट्राइंगल। समझ आया जनरल काउंटिंग? पहले तो ये बताओ, जनरल काउंटिंग समझ में आई सबको? अब जैसे क्या है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन है, टाइप 3। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप लोग क्या करोगे, जैसे ये टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन है, तो करना क्या है, सबसे पहले वर्टिकल लाइन में जैसे आप नंबरिंग करते थे वैसे ही करो, 1 और 2, ठीक। तो वर्टिकल लाइन में ये आखिरी वाली वैल्यू n होता था, तो क्या करते थे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू थ्री डिवाइड बाई 2, तो ट्राइंगल हो जाते 3। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन नहीं है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या तरीका समझ आया जनरल काउंटिंग के अलावा? किरत टाइप 2 समझ में नहीं आया आपको? किरत टाइप 2 वही वाला जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? देखो टाइप 2 ऐसा था कि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उतने आपके ट्रायंगल हैं, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। टाइप 2 में क्या था, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। टाइप 3 समझ में आया? सर टाइप 3 तो टाइप 1 के फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा सर जी। हाँ तो वही तो बता रहा हूं मैं। मनस, आप ये बोल रहे हो कि लास्ट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो बोथ हैव कॉमन फॉर्मूलाज, तो वो तो कॉमन होगा ही ना, क्योंकि टाइप 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन है। तो जब आप टाइप 3 को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करोगे तो सबसे पहले जो वर्टिकल लाइन के लिए फॉर्मूला लगाया था, लास्ट नंबर को n मान के n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, उससे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे टाइप 2 में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आती थी, जितनी जितनी यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो टाइप 1 में आई हुए ट्राइंगल से मल्टीप्लाई करना है, आपका यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा। क्या सब लोगों को समझ में आया अब?
So 60 is 60 answer? Yeah, wait, Bharani Bharti, आपने किया क्या है? Can you let me know the procedure which you have applied in order to get 60? I just added the horizontal number and multiplied with the first type formula Okay, plus let's see. n. First of all, you will have to apply the first step formula, that is counting of number of vertical lines, मतलब blocks in Yes. vertical line. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what will be the value of n? So Yes. What will be the value of n? It will be equal to 6. Okay. And now you will apply, then you will apply the formula for first type, that is n into n plus 1 divided by 2. So it will be 6 into 7 divided by 2. It will end up giving you what? 21. Okay. And now you can multiply this 21 into number of horizontal lines. That is 1, 2, 3, 4, 5. Understood, Bharani Bharti? yes sir. Yes sir. Okay. Is that clear to each and everyone? एक और ट्राई करोगे आप लोग सेम टाइप का प्रॉब्लम? Yes, sir. 252. 252. गजब. भूपेश चमनप्राश खा रहे हो आजकल? सर च्यवनप्राश तो नहीं खा रहा, पर बादाम चल रहे हैं, लेकिन सही. सही है. बादाम खा रहे हो भूपेश? आजकल सब लोग अलग अलग चीजें खा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. बहुत फेमस हो गया ये वर्ड इम्यूनिटी. इसको नेक्स्ट ईयर ऑक्सफोर्ड ऑफ द इसको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा वर्ड ऑफ द ईयर का वर्ड ऑक्सफोर्ड की तरफ से, इम्यूनिटी. चलो. हाँ. क्या नाम था आपका? नाम भूल गया मैं. भरानी भारती क्या आंसर आएगा इसका? Yes sir. 252. I got 252. Yes, this time you are right. Okay, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग नंबरिंग करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू व्हाट? यू विल डू नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Value of n is equals to 8. n into n plus n into n plus 1, n into n plus 1 divided by 2. So 8 into 8 plus 1, 9 divided by 2. So it will be 36, right?
36 into number of horizontal lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. So 36 into 7, if you do 7, 6 are 42, 2, 4 carry, 7, 20, 25. 252 is the correct answer. Okay. So all the three types clear? Type 1, type 2, type 3 clear? Type 1, type 2, type 3 तीनों clear है to everyone? शिवम, प्रजापति, एक और? बहुत मजा आ रहा है आपको मानस? थोड़ा सा कुछ नया पढ़ लेते फिर इसी में और ऐड करते चलेंगे, टेंशन मत लो। यस सर, इतना अच्छा बताते हो, सारे क्लियर हैं, थैंक यू प्रीति। चलो टाइप 4 देख लेते हैं, ठीक है? मानस प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाओगे तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। वर्कशीट आपको आज नहीं मिलेगी शिवम, जब मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर दूंगा ना तब मैं ट्राइंगल की वर्कशीट दूंगा आपको, ठीक है? और अरिथमेटिक रीजनिंग इजी टॉपिक था, इसलिए अगर आपको वर्कशीट चाहिए हो तो मुझे बता देना, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका है आपका 4n+1 where n is equal to number of smaller triangles। तो यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल्स कितने हैं? ठीक है प्रियंका, अरिथमेटिक की वर्कशीट चाहिए, तो अरिथमेटिक की वर्कशीट के लिए क्या आप लोग मंडे तक वेट कर सकते हो? ठीक है, मेरे पास सारी वर्कशीट्स हैं पहले से ऑलरेडी, बस अरिथमेटिक की वर्कशीट मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि इजी टॉपिक है थोड़ा सा, बट मंडे को मैं आपको प्रॉमिस दे दूंगा। नहीं, अगर प्रीति इसमें नंबर ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स आप 4 कर दोगे, मनस इसमें 4 कर दोगे, तो आपका आंसर 4 into 4 + 17 हो जाएगा। बट ऐसा तो है ही नहीं ना, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने जाओगे तो 1, 2, 3, एक ये 4, एक 5, तो टोटल यहाँ पे 5 ही ट्राइंगल है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरनल ट्राइंगल्स आप छोटों को 4 समझ रहे हो तो वो आप गलत समझ रहे हो। यहाँ पर जिस नंबर ऑफ वेयर एन यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो वाले नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो ये वाले हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये वाला, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो अंदर छोटा सा उल्टा छोटा ट्राइंगल रखा है ना, ये वो है। समझ आया? शिवम, प्रजापति, मनस, भारती, Yes, sir, I understood, sir. okay. Okay, from where you are, Rani Bharti? From which state you are from?
I'm from Tamil Nadu, sir. Okay, you are from Tamil Nadu. Then when I'm explaining in Hindi, are you able to understand? I can understood, sir, but I can't speak. I can No. clearly understood in Hindi. So you are thorough in understanding Hindi, right? But you cannot Yes, speak. sir. So that's not an Yes, issue. But okay, but ma'am would have told you before you would have taken the admission that this will be the classes will be in bilingual, right? But still, if you yes, feel sir. any problem in any terminology which is in Hindi, you can straightforward tell me, and I will try to explain you in English. Okay? Okay, sir. Okay. So now we will Okay. proceed. Okay, let's do few questions of this type, and then we will move on to type 5. The students, those who are good in English, I'm not diverging your path, but I would like to say that the students those who are good in English, they should opt for banking exams, because the level of English in banking exams of mains is very good. Okay, so if you are good in English, then along with this, the SSC, opt for banking exams. Okay. Because they provide you quick results, है ना? सैफ जिंदल, आपकी बात का एक सीधा सा आंसर देता हूं। जो स्टूडेंट ने बचपन से लेकर कभी अपनी लाइफ में इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी ना, वो भी एसएससी की इंग्लिश कर सकता है, क्योंकि एसएससी में स्टैटिक इंग्लिश आती है। एसएससी के एग्जाम में सैफ जिंदल स्टैटिक इंग्लिश आती है। स्टैटिक इंग्लिश मींस आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेज इन सबके होते हैं। ठीक है, तो वहां पर मेमोरी बेस्ड इंग्लिश आती है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट इन बैंकिंग एग्जाम्स जो इंग्लिश आती है वो आपका आर्टिकल बेस्ड आती है, आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आते हैं, आपको उसके पढ़ के आंसर देना पड़ता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी स्टूडेंट का अगर इंग्लिश वीक है, तो वो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए उसके लिए डिफिकल्ट होता है। बट एसएससी में वो चीज नहीं है कि एसएससी में मेमोरी बेस्ड इंग्लिश आती है। समझ रहे हो दोनों चीजों में फर्क क्या है? मेमोरी बेस्ड इंग्लिश और एक इंग्लिश जो आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड कर रही है। समझ आया सैफ? मैं इजी नहीं बोल रहा भाई आपकी एसएससी को। एसएससी में मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल तक आता है मेंस में, इसी कैसे बोल सकता हूं मैं। वो तो इफ समवन हैज द एडेड एडवांटेज, तो मैं उसको एक और ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। So if you see here, what is the value of n in this case? What is the value of n in this case? The value of n is 2. So simply you can say 4 into 2 plus 1, total number of triangles are 9. Okay. So is that clear to each and everyone? How, sir? 2. Shivam Prajapati, just look at the internal number of triangles inside the larger triangle. जो बाहर larger triangle है ना, उसके अंदर internal triangles कितने हैं small, वो count करो। एक तो आपका ये हो गया छोटा इंटरनल ट्राइंगल, और आपका एक ही छोटा इंटरनल ट्राइंगल हो गया। इंटरनल का मतलब शिवम प्रजापति ये हुआ द एक्सटीरियर, द एक्सटर्नल ट्राइंगल जो है ना, सबसे एक्सटर्नल ट्राइंगल, उसके अंदर जो भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे इंटरनल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है शिवम, गॉट इट नाउ? ओके, तो आई होप टाइप 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग टाइप 1 की बात करेंगे। एंड टाइप 1 जो है आपका, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4 एज वेल एज टाइप 3। ओके, क्लियर है सबको यहां तक?
ठीक है प्रीति। टाइप 5 की बात करेंगे। टाइप 5 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। भूपेश, इसका आंसर भी याद है क्या आपको? नहीं सर, नहीं। अब निकालो। बहुत चमनप्राश दिखा रहे हो ना। अब चमनप्राश का सब देखते हैं। सर 20 है क्या? अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके लिए मुझे भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। रुक जाओ। बादाम काम कर रहे हैं भूपेश। सब लोगों को काउंटिंग करने दो एक बार इसकी। बाकी लोग भी काउंटिंग करने का ट्राई करो एक बार। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड मानस, वेरी गुड रेशु। वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड पायल। अमनदीप, कम रह गए ट्रायंगल्स आपके। देखो अब एक बार सब लोग इधर एक बार ध्यान से देख लो। करना क्या होगा, यू विल हैव टू इंडिविजुअली चेक। ओके, सबसे पहले अगर आप इस वाले फिगर में चेक करोगे तो इस वाले फिगर में ट्रायंगल्स कितने हैं? 6 है सर। 6 है। कैसे काउंटिंग करेंगे? 1 2, 2 की वैल्यू n, n into n+1 डिवाइड बाई 2, तो 2 into 3 डिवाइड बाई 2 तो 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 2। ठीक है, 6। अब आपको ये दिख रहा है कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर ये सिमिलर है, यस और नो? इस ये वाला और ये वाला, these three are similar to each other. Bharti? Yes, sir. Okay, so these three are similar to each other. So I have counted 6 triangle in one, then I can say 6 into 3, 18, right? Now, how many triangles are left which are not counted? So this middle one, right? It has not been counted yet. Yes, sir. Plus 1, and this larger one. Yes? Yes, sir. So plus 1. So in total it is 20. Is that understood to everyone? Yes, sir. यस सर। 11 कम रह गए थे ना अमनदीप? यस सर। कोई बात नहीं। शिवम प्रजापति, शिवम, अच्छा यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ पर आप कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 स्टूडेंट्स हैं। क्या अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सारे 32 स्टूडेंट्स एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाओ जिसमें ट्रायंगल होने चाहिए, तो क्या आप सब लोग बना सकते हो? क्या ये चीज आप कर सकते हो? तो शिवम, जब सब लोग अपने अपने ट्रायंगल आपको भेज देंगे तो क्या आप उनके फॉर्मूले रट लोगे सबके? ये एक नॉन वर्बल टॉपिक है,
ठीक है, यहाँ पर कोई भी अपने मन से कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पर काउंटिंग करना सीखना है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स है उनका यूज करके। सब चीजों के फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो सिर्फ यही रीजनिंग का सिर्फ एकमात्र एक यही टॉपिक है जो आप कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना आपको भी पड़ेगा। ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके करोड़ों फिगर बन सकती हैं और करोड़ों फॉर्मूले आप याद करोगे क्या? नहीं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों सीखेंगे। काउंटिंग करना सीख रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी मैं आपके आंसर्स को थोड़ा रूडली करता हूं तो वो मत समझना। ठीक है, सैफ क्या आप मुझे बताओगे क्या पॉइंट समझ में नहीं आया? आप इसी चीज का इंतजार कर रहे थे? प्रज्ञा, जब मैं फॉर्मूले बता रहा था तो क्यों नहीं लिखे थे? प्रीति, और क्वेश्चन दूंगा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो, भी और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नहीं खत्म कर रहा टॉपिक। मुझे पता है अरिथमेटिक रीजनिंग बहुत ही ज्यादा फालतू टॉपिक था। ठीक है, तो ना तो मुझे पढ़ाने में मजा आता वो टॉपिक, क्योंकि उस टॉपिक में कुछ भी नहीं था कि जो मैं पढ़ाऊं। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसलिए वो मैंने टॉपिक जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें मैं पढ़ाकर भी और कुछ नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को मैं आराम से कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो टाइप 1 का बनेगा, प्रज्ञा देखो प्रीति ने लिख दिया, थैंक यू प्रीति, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n क्या है आपका, ये लास्ट नंबर। ठीक है प्रज्ञा। टाइप 2 क्या था? इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है उतनी ट्राइंगल है। ठीक है सैफ, एक बार आपके क्वेश्चन को और आंसर कर देता हूं, एक बार और देख लो सर। सैफ देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, इसके अंदर ध्यान से एक बार और देख लो इधर। ये जो फिगर है आपको पता है, ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप का सबका कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले सैफ आपने क्या किया, आपने यहां पर काउंटिंग करी। जैसे अगर मैं इस फिगर को बाहर निकाल लूं तो सैफ ये कुछ इस तरीके से है। सैफ ये कुछ इस तरीके से है। इसमें काउंटिंग आप कर लोगे 1 2 2 इंटू दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब सैफ ऐसे ही यहाँ पर एक नहीं तीन तीन फिगर है, एक ये है, एक ये है, एक आपका ये है। तो क्या कर दिया आपने 6 इंटू 3 कर दिया। नहीं धीरज, अब मैं कोई अभी आगे नहीं पढ़ा रहा, क्लास यहीं पर एंड करूंगा, बस समझा रहा हूँ सैफ को। ठीक है, उसके बाद क्या सैफ, फिर सैफ ये बीच वाला एक ट्राइंगल रह गया छोटा वाला, तो इसमें +1 कर दिया। और सैफ एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, आउटर वाला ट्राइंगल, इसको ऐड कर दिया, तो टोटल होगा 20 ट्राइंगल्स। समझ आया सैफ? ठीक है, तो आज क्लास एंड करने से पहले यहाँ पर जितने भी 11th मई वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर 11th मई वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ, क्या क्लास थ्रू आउट द क्लास, आज थ्रू आउट द क्लास में आपको ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ?
सैफ यहाँ पर सबका नो लिखा आ रहा है, आपको भी 1 to 2% कह रहे हो, इसका मतलब इट माइट बी फ्रॉम योर साइड, क्योंकि यहाँ पर 95% लोग मना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी लास्ट 3 to 5 की 2 क्लासेस में जो भी दिक्कत हुई है ना सिलोजिज्म की, आप एक फेवर कर देना बस मेरे लिए कि आप उनके रिकॉर्डेड सेशंस को देख लेना एक बार, और अगली क्लास में, हाँ अक्षय टाइम होंगे ना 3 बजे तक की तो क्लास है, उसके रिकॉर्डेड सेशन को एक बार देख लेना सिलोजिज्म के, ठीक है। और वो रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद अब अगली क्लास में आपको पहली 2 क्लासेस से जो भी डाउट होंगे वो मैं ले लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक भी बिट नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर डाइस कंप्लीट हो गया क्या? हाँ डाइस में उतना ही था, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देख लिया करो, ये एसएससी के सिलेबस में ज्यादा वास्टनेस है ही नहीं रीजनिंग सेक्शन में, बस 22 23 के लगभग टॉपिक हैं, छोटे 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 सारे। सर हाँ प्रीति, सर फर्स्ट क्लासेस थी तो नोट्स वगैरह मींस कैसे जैसे आप बनवा रहे हो वैसे ही प्रिपेयर करेंगे? नोट्स देखो एक्चुअल में क्या है कि जो क्लास पीपीटी वगैरह होती है ना, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और वैसे रीजनिंग के 90% टॉपिक्स के अंदर कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बट एक सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नोट्स की जरूरत है, और अगर आप खुद से बना लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं बना पाते तो आप चाहो तो मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 पेज के नोट्स बनेंगे उसमें। ओके सर। ठीक है, तो लास्ट की 2 क्लासेस जो आपकी बैच के टाइम में हुई थी, एक बार उनका रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। सैफ जिंदल, मैंने पहली क्लास में बताया था, बैंकिंग की रीजनिंग में और एसएससी की रीजनिंग में उतना ही फर्क है जितना दिसंबर में सर्दी होती है और मई जून के महीने में गर्मी होती है। पहले बोला था कि एसएससी की रीजनिंग इजी होती है और बैंक की रीजनिंग मॉडरेट टू हार्ड लेवल में जाती है। ठीक है, चलो तो फिर आज सेशन को यही एंड करते हैं, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो रहा है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो सब लोग। बाय सर। बाय भूपेश। बाय सर। बाय अमरजीत। सर बोलो बोलो जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है नेक्स्ट और क्लास का सर आपकी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से देखेंगे? प्रीति, इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ से आप पहले ही पूछ लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बाय।